याद आता है कि एकादशी के दिन अन्न विशेष रूप से चावल वर्जित होता है। अब मकर संक्रांति और खिचड़ी का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन कच्चे चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। कहीं कहीं खिचड़ी पकाकर दान की जाती है और घर में भी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। लेकिन जब एक ही दिन एकादशी भी हो और मकर संक्रांति भी, तब आप सभी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसीलिए मन ना करता में प्रश्न उठता है कि अगर खिचड़ी में चावल है और एकादशी में चावल वर्जित है, तो फिर इस बार दान कैसे किया जाए? क्या मकर संक्रांति का दान अधूरा रह जाएगा? क्या खिचड़ी का दान ना करने से पुण्य कम हो जाएगा? तो यही सारे प्रश्न आज लाखों भक्तों के मन में चल रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भ्रम को दूर करना और धर्म का सही मार्ग दिखाना है। तो एकादशी का नियम बहुत स्पष्ट है कि इस दिन चावल को खाना या पकाना और दान करना सख्त मना होता है। इसलिए भक्तों, इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने के बावजूद खिचड़ी का दान उस दिन करना उचित नहीं माना जाएगा। अब यहीं पर बहुत लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति अधूरी रह गई। लेकिन यह सोच अधूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है। यह दान, पुण्य, सेवा और त्याग का पर्व है। और दान का वास्तविक भाव वस्तु में नहीं, भावना में छिपा होता है। तो शक्तिला एकादशी को साधारण एकादशी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वर्ष की पहली एकादशी होती है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से भी अधिक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का नाम ही तिल के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से संबंधित कार्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। इसीलिए अब जरा ध्यान से समझिए। एक और मकर संक्रांति जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, दूसरी ओर शक्तिला एकादशी जिसमें तिल को मोक्षदायक बताया गया है। और जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। ये संकेत हमें बताता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर तिल दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि खिचड़ी का दान क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका उत्तर यह है कि खिचड़ी में चावल और दाल दोनों होते हैं जो अन्न का पूर्ण रूप माने जाते हैं। अन्न दान को